हर हर महादेव। आइए जानते हैं रावण और कुंभकर्ण का जन्म कैसे होता है और किस तरीके से रावण और कुंभकर्ण श्राप से मुक्त हुए थे। तो होता क्या है, एक समय की बात है जब ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत के गुफा में बहुत दिनों से तपस्या करे थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। तो उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा नारद मुनि तो मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीन लेंगे। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। तो उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि तुम नारद की सारी तपस्या को भंग कर दो। लेकिन जिस गुफा में नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी गुफा में भगवान शिव जी ने भी तपस्या कर रखी थी। तो जैसे ही कामदेव नारद की तपस्या को भंग करने के लिए वहां पहुंचे, भगवान शिव की दिव्य लीला से वे पहले ही भस्म हो चुके थे। और फिर जब नारद जी ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसे ख्याल आया कि कैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया और कैसे कामदेव उनके दर्शन मात्र से ही भस्म हो गया। तो यह अहंकार का बीज उनके मन में उत्पन्न होने लगा और नारद जी सोचने लगे कि उन्होंने ही कामदेव को भस्म किया है। और यही बात उन्होंने भगवान शिव जी को, भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु जी को बताई। तो फिर होता क्या है कि भगवान शिव उनके घमंड को चूर करने के लिए एक लीला रचते हैं जिसे हम मोहिनी अवतार कहते हैं। तो उस समय पर होता क्या है, राजा शीलनिधि अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर रचते हैं और फिर नारद जी भी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी को वहां पहुंचते ही राजा शीलनिधि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रीमती ने भी उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए श्रीनिधि ने निवेदन किया, महर्षि मेरी यह पुत्री है, इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है, इस कन्या के गुण दोषों को बताने की आप कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि नारियों को सौंदर्य बहुत अधिक प्रिय होता है, सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा श्रीनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। नारद मुनि की ऐसे बातें सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहां आप अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी तो बड़े खुश हो गए और जाकर राजसभा में बैठ गए जहां पर स्वयंवर हो रहा था। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे, यानी कि जो भगवान शिव जी के थे रुद्रगण, वो ब्राह्मण के रूप में वहां बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए बस श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर जैसे ही श्रीमती आई तो नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। तब तब वहां पर होता क्या है, ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो, सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। यह वचन सुनते ही नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्र गणों को श्राप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर जब कुछ समय बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, जब उन्होंने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी के शिवलिंगों का दर्शन करने के लिए वो अलग अलग जगह पर भटकते रहे, तो फिर रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं, राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया था, अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय बताइए। फिर नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा करें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ।
मुनिवर विश्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में तुम होगे। भगवान शिव के दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी मन ही मन शिव चिंतन करते हुए शिव तीर्थों के दर्शन के लिए चल दिए। तो देखा आपने किस तरीके से रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है और कैसे उन्हें नारद जी श्राप से मुक्ति दिलाते हैं। हर हर महादेव।